सुरक्षा कितना बड़ा सवाल है? सुरक्षा में सिर्फ मायावती और बहन जी का ही जो है क्या लग रहा है सुरक्षा में केवल बहन जी जो होते सरकार में सुरक्षा मिलती है मुसलमानों को, व्यापारियों को। शासन बहन जी का सबसे अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह सुरक्षा यही कांग्रेस जो कहती रही 27 साल यूपी बेहाल, आज वही सपा से मिलकर ये लोग गठजोड़ कर रहे हैं। क्या इनकी राजनीति है, क्या है, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। पहली बात तो आप जो हम लोग का बयान लेके जाते वो पूरा देते नहीं है। टीवी वाला नहीं दिखाता है पूरा? नरेंद्र मोदी ने पूरे मीडिया वालों को एकदम अपने काबू कर लिया। जो हम लोग बयान देते हैं कभी भी पूरा नहीं देते चैनल वाले। पूरे मीडिया को इन्होंने खरीद लिया है। और 3 दिन से बनारस में बने हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि काहे बने हुए हैं? डर है या जीत रहे हैं? इतनी परेशानी है कि एक भी सीट न मिले उनको। कोई प्रधानमंत्री आज तक आज़ादी के बाद बता दी कभी रोड शो किया, कभी नहीं किए होंगे। हम लोग एक मूड बनाए हैं कि अब की बार हम लोग नरेंद्र मोदी को गुजरात भेज देंगे। हाँ ऐसा है। हाँ उत्तरी दक्षिण जहाँ तक हम लोग का प्रयास पूरा है कि इनको एकदम गुजरात भेज दें हम लोग। भाई अगर अखिलेश सरकार का काम बोलता है, उनको लगता है कि बहुत अच्छा विकास कार्य किए हैं, तो जनता उनको स्वयं वोट दे देती। तो उनको बैसाखी के लिए गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी कि वो कहीं ना कहीं से वो विकास कर नहीं पाए हैं। जो पैसा आम जन के विकास पे खर्च होना चाहिए था, वो एडवर्टीजमेंट विज्ञापन पे खर्च हुआ है। आज जब चुनाव का समय है तो हमारे घबराहट थी और मजबूरी में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। जबकि कांग्रेस कह रही थी कि यूपी बदहाल है। हाँ, आज वही कांग्रेस कह रही है कि यूपी बदहाल है और प्रदेश में गुंडाराज स्थापित है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। तो लगता है कि मोदी जी भी डरे हुए हैं। 3 दिन एक प्रधानमंत्री बनारस में आके टिक जाए, दर्शन खाली करने नहीं आए हैं, दर्शन देने भी नहीं आए हैं, लगता है कुछ और मकसद है। मोदी जी समझ चुके हैं कि हमने अपने जुमलेबाजी से और काशी की जनता के साथ जो 2014 के चुनाव में छलावा किया है, आज उसकी वास्तविकता जनता के सामने है। तो अब विधानसभा में जनता ने मूड बना लिया है मोदी जी को जवाब देने का। तो उसी घबराहट में मोदी जी किसी तरह से अपनी साख बचाने के लिए काशी में कैंप किए हुए हैं। जो मौजूदा सरकार है उन्होंने गठबंधन कर लिया है कांग्रेस के साथ। क्या लगता है कि इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव आ पाएगा? जी कुछ बदलाव नहीं आने वाला। ये तो जानते हैं कि हम चुनाव इस बार हार रहे हैं। अच्छा। तो मजबूरी के नाम, जैसे लोग कहते थे मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, इस तरह ये कि इन्होंने फर्जी गांधी को भी अपने साथ मिला लिया है, जिसकी नैया ही डूब रही थी। और हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास कहाँ इनका है? कोई विकास नहीं है, सिवाय दंगा फसाद करके। दंगा फसाद हर जगह हुआ है, चाहे मुजफ्फरनगर में हुआ हो, चाहे आपका कुंडा में हुआ हो। हत्याएं पे हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं। इनका विकास हुआ है, पब्लिक का कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ भाजपा से 40 साल से विधायक लोग हैं, क्या किया उन्होंने? हो सकता है हम पे वो हमको अवॉइड कर रहे हो या क्या समझते हैं, ये थिंकिंग मेरे समझ में नहीं आती। मुझे तो बस इतना चाहिए, यहाँ की आवाम को ये चाहिए कि कम से कम गर्मी के दिन में जो रात भर लाइट चली जाती है, हमारे बच्चे जो है मलेरिया से मच्छर से काट के मरते हैं, कम से कम वो सुविधा तो मुझे मिलनी चाहिए, उसका हक मुझे है। तो अखिलेश जी को सोचना चाहिए, जो बार बार कहते हैं कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन दंगा तो पूरा हो ही रहा है। बराबर 500 से ऊपर दंगा हो चुका और कहते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। माननीय बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश में रहीं, आज तक कभी भी कोई दंगा अगर हुआ हो तो आप मीडिया के बंधु आप लोग जानते हैं, बहन जी 4 बार रहीं, एक भी दंगा होने नहीं दी। ये हिंदू और मुस्लिम अपने जीवन को सुकून की ज़िंदगी जिया। इस तरह से अखिलेश सरकार ने आपके साथ ये वादा खिलाफी कर रही है एक तरह से, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि उन्होंने वादा किया था, वादे पे खरे नहीं उतरे। तो ऐसे हालात में हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए कोई भी काम कर नहीं रहा है। जनता का क्या ओपिनियन है, ये जनता से ही जानते हैं। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम फैजुल्ला सिद्दीकी है। अच्छा, क्या चल रहा है इस बार? यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुस्लिम समाज के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावी मुद्दा? मुस्लिम समाज के लिए बहन मायावती जी जो मुद्दा लिए हैं वही मुद्दा सही है। क्या है बहन जी से, क्या है बहन जी को क्या बोल रहे हैं? अखिलेश भी तो कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं। अखिलेश जब हमारे पार्टी के मुस्लिम समाज के नेता को बेइज्जत किए, उसके बाद अखिलेश ने इज्जत के साथ बुला के बेइज्जत करके लात मार के भगा दिया। उसके बाद अब हमारी बहन जी मुस्लिम समाज को, मुस्लिमों को इज्जत दी और मुख्तार अंसारी को लिया पार्टी में, इसलिए मुस्लिम समाज जो है पूरा बहन जी के साथ है। गाजीपुर का बताइए। गाजीपुर की सातों के सातों सीट जो है जीत करके बीएसपी के खाते में जाएगी।
तो आपके यहाँ अंतिम दौर में मतदान है, तो क्या लग रहा है जो 6 दौर में जब वोटिंग हो जाएगी, 7वें दौर में आपके यहाँ मतदान है, उसका कुछ असर दिखेगा? हवा जबरदस्त असर है कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार वाले तो आप लोग को अखबार वाले बीजेपी के हैं, पैसा लेकर के सब न्यूज निकालते हैं। टीवी अखबार वाले तो 2007 में भी हमें जीरो दिखाए थे, लेकिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2007 से 2012 तक। मतलब आप लोग के लिए मुद्दा क्या है इस बार? हम लोगों का मुद्दा है बहुत अच्छा शासन बहन जी का है। बहन जी के शासन में हर लोग सुरक्षित रहते हैं और पढ़ाई लिखाई हर चीज पर उनका निगाह रहती है। गाजीपुर में क्या क्या हुआ? सारी ग्रामीण योजनाएं थी, तमाम गरीबों को मकान मिले। आरक्षण के लिए सर हम लोग मर मिटेंगे केसर कांत। हाँ, आरक्षण जो खत्म करेगा उसको हम लोग खत्म कर देंगे यहाँ से। तो आरएसएस तो कह रही है भाई, और आरएसएस आरक्षण तो कर दिखाए, कुछ भी करे नरेंद्र मोदी जी। हम लोग उनको उत्तर प्रदेश में हम लोग सीएम बनने नहीं देंगे। ऐसे बिहार में चले गए, एक भी सीट नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं यही स्थिति है। अखिलेश तो युवा मुख्यमंत्री है, राहुल से गठबंधन भी है, वो तो कह रहे साथ पसंद है यूपी को। अरे बिल्कुल नहीं, मोदी जी को तो बिल्कुल सीट ही नहीं यहाँ से मिलने वाली। बहुत गिनी चुनी सीट मिल जाए सीट नहीं मिलने वाली है। आपको 11 तारीख को पता लग जाएगा जनता साथ है कि नहीं है। ये तो 11 मार्च को आपको पता लग जाएगा। कितना असर पड़ा है नोटबंदी से व्यापार पर? लोग व्यापार तो बिल्कुल नहीं है, 10% भी व्यापार नहीं बचा है नोटबंदी को। नोटबंदी से इतना नुकसान हुआ, लेकिन चुनाव में कोई चर्चा तो कर नहीं रहा है नोटबंदी का। ये तो नेताओं लोग का अपना बरगलाने का, एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाने के अलावा और कुछ बचा नहीं है नेताओं के पास। और क्या है? तो अखिलेश जी को तो कम से कम मुद्दा उठाना चाहिए था। वो तो तो बार सरकार बार अपनी सभा में वो कह रहे हैं, नोटबंदी को लेकर कह रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। वो तो कभी किसी धर्म में भी क्या लग रहा है सुरक्षा, जिस तरह से कई सारे दंगे हुए हैं सुबह में, सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है मुस्लिम समाज के लिए? हम एक बात जानते हैं, यहाँ से मोदी का हटाना है बस। तो इसमें सबसे बड़ा दोस्त तो मीडिया का है। मीडिया वाले हमेशा सिर्फ और सिर्फ ओनली मतलब जो मोदी की तारीफ दिखाते हैं। मीडिया तो बीएसपी को एकदम नहीं दिखाती है, अखिलेश जी को तो फिर भी दिखाता है। आप सिर्फ मोदी जी की ही तारीफ क्यों दिखाते हैं? आप ये मीडिया सबसे बड़ी दोषी है। मीडिया भी गड़बड़ कर रही है। जी मीडिया गड़बड़ कर रही है। थोड़ी आप उसमें परेशान मत होइए, मीडिया से कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो आप जो भी कीजिए उससे कोई मुराद नहीं है। मुराद मीडिया से परेशानी। अरे बहुत परेशानी है। मीडिया सच्ची बात दिखाती कहाँ पर है? क्या दिखाती है मीडिया? बहुत सच्ची कोई बतिया नहीं दिखाती है, झूठी बात। नोटबंदी में जितने लोग मारे गए अब तक मीडिया में नहीं आया है। ओपन करके आना चाहिए था कि इतना लोग मारा है। एक बार आप लोग को नेशनल दस्तक अपने मोबाइल पर देखना चाहिए। नहीं, इसमें सिर्फ गरीब मरे हुए हैं भाई सर। इसमें कोई अमीर नहीं मरा है। लाइन में लगे हैं, सिर्फ गरीब लगे हुए लाइन में। हाँ, तो नोटबंदी मुद्दा है। हाँ, नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ है, काफी गरीबों का नुकसान हुआ है। वोट करेंगी तो क्या क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं? यही हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब हमारे मोहल्ले में हर चीज़ के साधन रहे और हर चीज़ के उत्ती रहे। अब बेटी बहू निकल रही हैं तो हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे जितने मतलब अपने छोटे जाति जो हैं, वो पिछड़े जाति, उस सब बहन जी को वोट दें। क्योंकि बहन जी को क्यों वोट देना चाहिए? इसलिए वोट दें कि हमारी पक्ष जाति है। हमको जो है अपने पक्ष जाति का, जब पूरे हर लोग अपने पक्ष जाति का खोज रहे हैं तो हम भी अपने पक्ष जाति का, क्योंकि वही हमारे देश में जो भी कुछ करेंगे वही करेंगे और कोई कुछ कर नहीं पाएगा। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। क्या करते हैं? वेटर का काम कराते हैं। तो इस बार वोट गिराना है, तो क्या सोचे हैं, क्या चाहते हैं, कैसा सरकार चाहते हैं? कैसा सरकार? वही मायावती सरकार चाहते हैं। और क्या? क्यों? क्योंकि हम लोग में वही अच्छा काम करती हैं राज। क्या नाम है आपका? संतोष। जोर से बोलिए। संतोष। हाँ, क्या है इस बार, क्या चल रहा है? लहर चल रही है किसकी? लहर चल रही है। किसकी लहर चल रही है? मायावती का। क्यों, कैसे लग रहा है? मैं सब टीवी वाला तो कह रहा है मोदी जी की लहर चल रही है। नहीं, मायावती की लहर चल रही है। किसकी लहर चल रही है भाई? लहर चल रही है? बहन मायावती की लहर चल रही है इस समय। कैसे? कि हम लोग को उनकी सरकार होने को हम लोग की सुरक्षा रहता है, हर काम पूरा होगा। पिछले 25 सालों से उन्होंने कब्जा कर रखा है यहाँ पे अपने, और यहाँ पे मलिन बस्ती का कोई विकास नहीं है। मेयर साहब में 50 मीटर की दूरी पे हैं, उनके पास हम लोग अगर जाते हैं कोई बात अपनी समस्या लेकर के, तो कहते हैं कि मलिन बस्ती वालों ने हमको वोट ही नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। बड़ा पीड़ा होती है कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज का बीड़ा उठाए हैं कि हम विकास करेंगे, ये लोग जातवाद पे विकास कर रहे हैं कि विकास, देश का विकास करने में लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस बार? हमको तो लग नहीं लगा कि सपा को हमको चाहिए नहीं। क्यों? और हम क्योंकि सपा से सब लोग दुखी हैं, पूरा देश जान रही है, पूरा विदेश देश दुखी है, जान रहे हैं सब लोग को मालूम है। हम तो पूर्ण बहुमत से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। क्या लग रहा है कि क्या सोच रहे हैं इस बार आप? इस बार हम लोग सोच रहे हैं मायावती को जिताने के लिए। क्यों?
इसलिए कि हमारे शहर में इतना लोग हैं, संसद लोग, कोई कार्य ही नहीं हमारे मोहल्ले में, एकदम नरक पड़ा हुआ है, एकदम बिजली का, हर चीज़ का, बोरिंग वोरिंग का कोई का सुविधा ही नहीं है। तो क्या किया जाएगा हम लोग। अब तक के 5 साल के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी रही है? जंगल राज रहा है। जंगल राज? हाँ, जंगल राज रहा। और हमारे अकलियत को कहा गया कि 17-18% देंगे, 1% भी नहीं दिए। हाँ, 1% भी हमको नहीं मिला। और तमाम जो है हमारा वोट लेके 22% हमारा वोट है, इनका 8% वोट है, जो लेके अपना राज को चलाए। और जगह जगह 425 दंगे हुए, इस तरीके से हुआ। मुख्तार अंसारी 20 साल से यहाँ हैं, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के रात दिन काम करते हैं। तमाम दफ्तर 5 साल तक खुला रहता है, हर आदमी आता है उनसे। ठीक है, इनका कहना है कि जो सरकार है उसने मुसलमानों के लिए क्या कुछ खास नहीं किया। क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल है ऐसा, कोई वैसा काम नहीं किया अखिलेश ने हमारे लिए। हाँ, लेकिन अखिलेश को तो मुस्लिम हितैषी कहा जाता है। क्या मुस्लिम हितैषी कहा जाता है? इसीलिए ना जो दंगे कराए हैं इतने, जो है न जाने सैकड़ों कितने दंगे कराए। अच्छा, अखिलेश सरकार में जो है कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर रोजगार की बात की जाए तो कुछ रोजगार दिलाया है? रोजगार दिलाया? किसी को रोजगार ना दे, सब जो है अपने यादवों को रोजगार दिला रहे हैं कि मुसलमानों को रोजगार दिला रहे हैं? किसी को नहीं दिला रहे हैं। बताइए, किसी मुसलमान को रोजगार दिलाए हो तो? सब यादव लोगों को जो है भर्ती कर रहे हैं, सब नौकरियां दे रहे हैं। सरकार का कार्यकाल रहा है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। इस असंतुष्टि की वजह है कि ना कोई यहाँ व्यवस्था है, ना कोई काम है। अच्छा। ना कोई तरक्की है। जहाँ करते हैं वहाँ करते हैं, अपना सफाई में करते हैं, इटावा में करते हैं। अच्छा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ नहीं है, ना कोई मिल फैक्ट्री। ये ना ऐसा देखिए, मोदी जी का जो हाल है टीवी पर दिखाने वाला, उच्च श्रेणी के लोग को दिखा रहे हैं। जहाँ पे अच्छाई है वहाँ जा रहे हैं। दाएं तरफ चलिए, थोड़ा एरिया वहाँ बैकवर्ड है, वहाँ का हाल देखिए, वो क्यों नहीं दिखाते आप? वो भी देखने की चीज़ है ना, वो भी आपके क्षेत्र में, आपके नगर में। नोटबंदी से कितना असर हुआ है आप लोगों को? 10 साल देश पीछे हुआ है। 10 साल देश पीछे हुआ नोटबंदी से। आप लोगों पर क्या असर हुआ? पूरा काम दाम ठप हो गया है। काम धंधा सब ठप हो गया, क्या करेंगे? क्या आप लोग बातचीत करने में इतना परहेज क्यों कर रहे हैं? एक भी वादा सही नहीं हुआ है, एक भी वादा। ये सारा झूठा वादा मोदी जी ने किए हैं। दिखेगा, हम जानते फिर भी इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन दिखेगा नहीं। ये ऐसा होता है क्या कि आप लोग जो बोलते हैं वो टीवी वाले बाद में नहीं दिखाते? अभी अपना इंटरव्यू नहीं देखे हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। बहुत ऐसा हुआ है, जो उसको काट के हटा देते हैं। हाँ? क्या ये सही है? मोदी जी के बुराई वाला जो बात है वो टीवी वाला काट के हटा देता है। हाँ, नहीं दिखता। क्या खुश हैं आप लोग? नहीं। अरे वो कहाँ कुछ बता रहे, अच्छे दिन खाली आ रहे हैं, मन की बात सुनो, खाली यही सुन रहे, मन की बात सुनो। तो नोटबंदी बड़ा मुद्दा है, नोटबंदी से नुकसान हुआ है। नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, काम धाम पे बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है। धंधा एकदम चौपट हो गया है। बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है। काम की वजह एकदम स्थिति खराब हो गई, इसकी वजह से पैसा टाइम से मिल पा रहा है। महंगाई कोई मुद्दा है भाई? महंगाई तो मुद्दा ही मुद्दा है ना। अगर सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 870 रुपया हो गया। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। जब अच्छी चल रही है तो फिर ना, जब अच्छी जब चल रही है तो फिर रेट क्यों बढ़ रहा है? सस्ताई नहीं आना चाहिए कि महंगाई आप दोगे? पहले बताओ। हाँ, तो हम मुद्दा उठा रहे हैं, आप लोग तुम बोल भी नहीं रहे हैं। हम बोले ना, तब जो पूछे वही ना बताएंगे। आप फिर वहाँ चले जा रहे हैं। हम चलेगा, लोग कहें कि मैं मोदी विरोधी हूँ। महंगाई, नोटबंदी की जो बात है, नोटबंदी से असर पड़ा हुआ है। आज 4 महीने से मेरा पूरा कारोबार ठप पड़ा है। मेरा बच्चा 3 मरतबा बीमार हुआ, बस मैं जैसे तैसे उसका मैं इलाज करा पाया हूँ। ये लोगों की तकलीफें बढ़ी हैं। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, ये मुद्दा है भाई? महंगाई नहीं है, बिजनेस की बात है। बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब कि गैस का दाम बढ़ गया है।